आज हम आए हैं बुरहानपुर के प्रसिद्ध देवचंद सपकाड़े मेमोरियल स्कूल में। यहाँ के स्कूल में कई दावे पेश किए गए हैं, तो इन्हीं दावों पर हम बात करेंगे देवचंद सपकाड़े मेमोरियल स्कूल के फाउंडर मेंबर श्री अनिल जी सपकाड़े से। तो हम श्री देवचंद सपकाड़े मेमोरियल स्कूल के फाउंडर मेंबर श्री अनिल जी सपकाड़े के समक्ष बैठे हैं। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमान जी, हमारा आपसे प्रश्न है कि आप शिक्षा क्षेत्र में किस लिए आए हैं? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि 16 नवंबर 1993 में इस संस्था की हमने स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में हम इसलिए आए कि मैंने सतत अध्ययन करके पाया कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियों की पूर्ति करने के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में आए। सपकाड़े जी, पालक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पा रहा है? मैं पालकों से यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप सोचिए, आपका बच्चा जब 3 वर्ष का रहता है तब आप उसको कक्षा नर्सरी में एडमिशन कराते हैं। प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और स्कूल के 12 वर्ष, ऐसे 15 वर्ष में बच्चा जो है हायर सेकेंडरी पास करता तब उसकी आयु 18 वर्ष की होती है। उसके बाद में 3 वर्ष फिर उसके कॉलेज के, तो इस प्रकार से जब वो ग्रेजुएट होता है तो लगभग 21 या 22 वर्ष की आयु का हो चुका होता है। आप सोचिए, उसकी उम्र की 3 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु में आप देखिए, 21 में से 3 निकालते तो 18 वर्ष सिर्फ आपने बच्चों को पढ़ाया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और उसका फल आपके बच्चों को मात्र मार्कशीट और डिग्री से ही मिलता है, जिसकी जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलती जो है पालकगण कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की शिक्षा प्रणाली बच्चों को मिल रही है, इससे इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो आप ऐसा क्या देंगे जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? मैं यहाँ पालकों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे देश के आज़ाद होने से लेकर अभी तक मात्र जो है स्कूलों में पढ़ाई ही हो रही है। और आज के समय में पीरियड सिस्टम है। कोई भी बच्चा क्लास में जब उसका टीचर जाता है तो 40 मिनट से ज़्यादा उस बच्चे के लिए नहीं है। और यह शिक्षा व्यवस्था आज से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से ही हमारे यहाँ पर है। जो लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, वो उन अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाई थी। वो चाहते थे कि लैंग्वेज की वजह से भारत के लोग इंग्लिश पढ़ना सीखें और वो इंग्लिश के लैंग्वेज के जरिए जो है वो अपनी बात जो आम लोगों तक पहुंचा सके। तो उस समय जो पढ़ाई थी और पढ़ने वाले जो बच्चे थे और जो नौकरी में आए, वो द्विभाषीय के काम करते थे। अंग्रेज़ों की अंग्रेजी समझकर उसको लोकल भाषा में जो है ये बताना। आज़ाद होने के बाद में भी हमारी पढ़ाई वैसी ही चलते रही। और आज के समय में हमारे बीच में यही धारणा बनी है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई इसलिए शुरू की थी कि जो है उनको देश पर राज्य करना था और राज्य करने के लिए उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझकर उसको फॉलोअप कराने वाले लोग चाहिए थे। तो वो चीज़ जो है पढ़ाई का मतलब नौकरी उस समय ठीक था, क्योंकि जो है कोई भी 3री 4थी 5वीं पढ़कर 6वीं 8वीं पढ़कर जो है एक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लेकर वो नौकरी में लग जाता था। देश के आज़ादी के बाद में भी हम उसी व्यवस्था में चल रहे हैं। और यही कारण है कि पालकगण जो है अनजाने में जो गलती कर रहे हैं, मात्र बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने से बच्चे का पेट नहीं भरेगा, न ही उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आती है। मैं यहाँ पर जो बच्चों को नया देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि बच्चे को जो है पढ़ाई तो कराना है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के पहले जो है बच्चा क्या बनेगा ये पेरेंट्स को जो टारगेट करना चाहिए। यदि पालकगण यदि टारगेट कर लेंगे और वो टारगेट प्राथमिकता रहेगी तो सेकेंडरी जो पढ़ाई होगी तो टारगेट की पूर्ति करने के लिए बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए जो है ये परंपरागत
जो शिक्षा की पद्धति है इसको हम तोड़कर हम चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है वो जो करना चाहता है, वो जो करना चाहता है, जो आप सोचते हैं वो जो है बचपन से ही उसको देना चाहिए। पढ़ाई भी देना चाहिए, पढ़ाई के साथ स्किल देना चाहिए और स्किल के साथ साथ जो है उसको ट्रेनिंग आवश्यक है। और यह भारत में कोई भी स्कूल, कोई भी सिस्टम यह काम नहीं कर रहा है, ना ही सरकार इस ओर कभी ध्यान दे रही है। जैसा कि आपका दावा है कि आपके संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, आज की हमारे शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो क्या इसके पीछे सही शिक्षण नहीं मिल पाना कारण है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पालकों ने और शिक्षा व्यवस्था में ये चीज़ हो गया है, हमने बच्चों को ऐसी ट्रेन में बिठा दिया है जिसका कोई ड्राइवर ही नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। बच्चों को हमने गाड़ी में बिठा दिया और बच्चे चले जा रहे हैं और ऐसा करते करते वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और बच्चा इसी जद्दोजहद में रह जाता है कि उसे पढ़ना है और उसको हर साल जो एक कोर्स मिलता है वो कोर्स के हिसाब से पढ़ाई करता है और अगली कक्षा में जाता है। इस प्रकार से आप देखिए कि नर्सरी में है 3 साल का, ग्रेजुएट हुआ 21 साल का, उसके 18 वर्ष से तो सिर्फ इसी बात में निकल गए कि उसको पुस्तकें पढ़ना है और पुस्तकें पढ़कर जो है अगली कक्षा में जाना है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने बच्चे को जो है ऐसी काल कोठरी में डाल दिया है जिसका कोई दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा किसी को नहीं मालूम। अब इसमें यह होता है कि बच्चा वहीं घूमते रहता है। जो बच्चे होशियार रहते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, या जो माँ बाप जो है खुद भी बच्चों के पीछे जद्दोजहद करते हैं, तो वो बच्चे कहीं जो है किसी टारगेट की ओर निकल जाते हैं। अन्यथा सभी बेरोजगारी के काल कोठरी में घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मैं आपको यहाँ और एक बात कहना चाहूँगा कि आप सोचिए, यदि जब हम सफ़र करते हैं कहीं तो हम रिजर्वेशन कराते हैं, बस का रिजर्वेशन कराएंगे, ट्रेन का रिजर्वेशन कराएंगे, स्टेशन ढूंढेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे की लाइफ के पीछे माँ बाप का कोई लक्ष्य ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे ने सिर्फ पढ़ना सीखा है तो वो आपके हाथ में मार्कशीट ला के दे देता है, उसने पैसा कमाना नहीं सीखा, इसलिए वो बेरोजगार हो जाता है। आप एक दावा करते हैं कि आप एक विचारधारा हैं, एक दर्शन है, तो वो कैसे हैं? मैं पालकों को यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज हम जितनी बात कर रहे हैं ये कहीं से उड़कर नहीं आएंगी। ये सतत अध्ययन और समाज में बहुत सारे लोगों से, सभी प्रकार के वर्ग के व्यक्तियों से हमने संपर्क किया है और उसके बाद में जो है अपना एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। श्री देवचंद सपकाले मेमोरियल स्कूल जो है इसलिए नहीं शुरू किए कि इस संस्था को पैसा कमाना है। हमने जो है 9.5 से 10 घंटे का स्कूल देने का दावा किया है, जहाँ पर हम बच्चों की पढ़ाई भी कराएंगे, बच्चे को स्किल भी देंगे, बच्चों को हम ट्रेनिंग भी देंगे। और जब बच्चे को पढ़ाई मिलेगी, उसको स्किल मिलेगी, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, तो नेचुरल है कि जो है बच्चा जो है इतना परफेक्ट हो जाएगा कि वो 23 वर्ष की आयु में जो चाहता वो उसे मिल जाएगा। लेकिन हम क्या इसके विपरीत परंपरागत शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चों को सीधे सिर्फ जो है पढ़ा रहे हैं और उसका हल सिर्फ मार्कशीट है। मार्कशीट लेकर जो है ना, तो आपका बच्चा बैंक में जाएगा तो उसको बैंक मैनेजर कोई लोन नहीं दे देगा। मार्कशीट लेकर वो मंत्रालय चले जाए या किसी कार्यालय में चले जाए या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चले जाए तो मार्कशीट लेकर उसको कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी। नौकरी हासिल करने के लिए उसको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा और कंपटीशन फाइट करने के लिए उसके लिए पर्याप्त समय चाहिए और वैसे शिक्षक चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जब आपका बच्चा 21 वर्ष का हो जाता है और आप चाहते हैं कि कोई कंपटीशन करे, तो उसके पास में बच्चे के लिए समय कितना है? समय, जब उसके पास समय ही नहीं है तो 24 घंटे भी पढ़ेगा तो इतने बेरोजगार जो साथी है उनके साथ में कंपटीशन नहीं कर सकता और वो फेलियर होता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आपके बच्चे को जो है पढ़ाई उतने ही विषयों की वैसा ही मिलना चाहिए जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है और उसको स्कूल
पीरियड से ही स्किल और ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है, और हम स्किल और ट्रेनिंग पर जो है प्रेशर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि जो पालकों के पास समय नहीं है। जो खेत में काम करने वाले माँ बाप हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते, उनके पास समय नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते। जो नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले भी जो पिता है सिर्फ बच्चों को पैसा दे सकते हैं, लेकिन उनके पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, उनको पढ़ा नहीं सकते। आप लोग जो है ट्यूशन पर डिपेंड हो जाते हैं, वहाँ पर भी बच्चा सिर्फ जो है कोर्स की जद्दोजहद करता है, स्कूल में भी कोर्स की जद्दोजहद करता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा ये दावा कर रहा हूँ कि बच्चों को शुरू से यदि हम स्किल देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो जो है बच्चा जो है आपका बहुत आगे बढ़ जाएगा और समय पर वो कुछ न कुछ हासिल कर लेगा। तो ये थे श्री अनिल सपकाले, फाउंडर मेंबर श्री देवचंद सपकाले मेमोरियल स्कूल। सपकाले जी, शहर के पालकों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं सभी पालकगण, चाहे वो शहर के हो या ग्रामीण क्षेत्र के हो, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा किसी भी संस्थान में डालिए, लेकिन उस संस्थान में बच्चा डालने से पहले आपको ये चीज़ को इंश्योर हो जाना चाहिए कि वो शिक्षा संस्थान अपने यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को क्या वेतन दे रहा है। यदि शिक्षा संस्थान अपने यहाँ पढ़ाने वाले बच्चों को 6,000, 8,000, 10,000 जैसी यदि वेतन दे रहा है, तो ये एक मजदूर की मजदूरी से भी कम है। तो ऐसा बच्चा, ऐसा शिक्षक आपके बच्चों को नहीं पढ़ाएगा और वो आपको ट्यूशन के लिए प्रेरित करेगा। और यहाँ पर भी आप एक छल का जो है, सीधे जो आप छल पेरेंट्स जो है टीचर और शिक्षा संस्थान के छल का जो है शिकार हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि जो है सबसे पहले ये छानबीन कर ले कि आपके बच्चों को जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो शिक्षक कितना योग्य है, उसको कितना अच्छा वेतन मिल रहा है, क्या उसका परिवार सिक्योर है, उसे पर्याप्त वेतन मिल रहा है। इस ओर पालकों को ध्यान देना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी शिक्षा संस्थान की, मेरे पास भी आते हैं तो मुझसे भी बात करिए, किसी भी शिक्षा संस्थान की बिल्डिंग पर मत जाइए, वहाँ की सुविधाएं पर मत जाइए। क्या सवाल उठता है कि किसी संस्थान में एयर कंडीशन लगा हुआ है या एयर कूल लगा हुआ है, तो क्या आपका बच्चा एयर कूल की आदत आप डालोगे, फिर वो बाहर मजदूरी कैसे करेगा? बाहर यदि वो तहसीलदार बन जाता है, डिप्टी कलेक्टर बन जाता है या कोई पुलिस ऑफिसर भी बन जाता है और फील्डों में जाएंगे, तो क्या वहाँ पर प्राकृतिक एयर कूल लगाएंगे आप, जिससे आपका बच्चा काम करे? आपके बच्चे को ऐसे सिस्टम की आदत आप लोग दे रहे हैं जिससे आपका बच्चा और नकारा बन जाएगा, आलसी बन जाएगा और सिवाय पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करेगा और वो आपके बच्चे की ज़िंदगी खराब होगी। इसी प्रकार से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सीधे जो है शिक्षा संस्थान चलाने वाले जो लोग हैं, आप ये भी चेक करें कि वो किस प्रकृति के लोग हैं। क्या वो कोई कोचिंग चलाने वाले लोग हैं? यदि कोचिंग चलाने वाले लोग हैं तो कोचिंग में और पढ़ाई में सिर्फ यही होता है कि बच्चों को अपना कोर्स करा देंगे, फिर आपके बच्चे को ज़िंदगी में सफलता हासिल होती है नहीं होती है आप जाने, आपका बच्चा जाने, उन्हें कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग शिक्षा संस्थान चला रहे हैं जो राजनीति वाले हैं, तो वो आपके बच्चों को सीधे जो कार्यकर्ता बनाएंगे। उनका सिर्फ लक्ष्य यह है कि जो है वो बच्चों के जरिए जो है आपसे जुड़ना चाहते हैं और समय पर आप उनको वोट दें और एक सिर्फ दिमाग में तरोताजा रहे। लेकिन श्री देवचंद सपकाले मेमोरियल स्कूल, ये संस्था हम सिर्फ पालकों के हित में चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका बच्चा बन जाए, आपका बच्चा शिक्षित हो जाए, आपका बच्चा ट्रेनिंग ले ले, आपका बच्चे को स्किल मिल जाए और आपका बच्चा कमाए और आपके परिवार की आर्थिक व्यवस्था सुधारे। ये हम ये चाहते हैं। हमारा उद्देश्य न तो किसी प्रकार का कोचिंग चलाने का उद्देश्य है और न ही किसी प्रकार का हमारे परिवार के व्यक्तियों को राजनीति में जाना है, न हमें राजनीति में जाना है। हमें आपके बच्चों को कार्यकर्ता नहीं बनाना है और हमें आपके बच्चों को व्यवसायिक की तरह उपयोग नहीं करना है। हम जो स्कूल के द्वारा फीस निर्धारित कर दी गई है उस फीस में ही जो आपके बच्चों को सारी चीज़ें देंगे और हम आपके बच्चों को 10 घंटे संभालेंगे। आपके बच्चों को जो है जो मिलना है स्कूल में मिल जाए, उसके बाद में घर आकर जो है आपके
साथ में रहें, उसका बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी लेकर गारंटी के साथ में 23 वर्ष की आयु में आप जहाँ पहुँचाना चाहते हैं हम आपके बच्चे को पहुँचा देंगे। मैं पालकों से यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जागरूक पालक बने। हमारे यहाँ पर आए, आप समझिए, आपका बच्चा मत दीजिए, आप सिर्फ आपके बच्चे का जीवन कैसे बनेगा वो चीज़ हमसे समझ के चले जाइए। और आपके यदि समझ में आता है तो आप आगे एडमिशन कराइए, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पर जो एडमिशन करवाएं। मैं आपको सीधा ये कहना चाहता हूँ कि आपको यदि पढ़ाना है सिर्फ और बच्चे को सिर्फ मार्कशीट हासिल करवाना है तो जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है वो ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि बच्चा जीवन में कुछ करे तो आप हमारे पास आइए, हमारे साथ काउंसलिंग करिए, हम आपको जो है जागरूक बनाएंगे। और आप हर सप्ताह आइए, हमसे मिलिए, हम आपके बच्चे को फ्यूचर तक जहाँ तक उसे जाना है, स्कूलिंग ही नहीं, हम उसके लास्ट स्टेज तक जो जहाँ वो जाकर कुछ लक्ष्य हासिल करेगा, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे व्यवसाय से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो, हम उसको आखिरी अंतिम चरण तक पहुँचाएंगे और पालकों से वहाँ तक हमारा संपर्क रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे ने हमारे यहाँ से 12वीं पढ़ लिया और उसके बाद में फिर आप जाने आपका काम जाने, हम आगे भी आप हमारे संपर्क में रहेंगे। हम चाहेंगे कि आपका बच्चा ग्रेजुएशन भी जो हमारे यहाँ के संस्थान से हो और जो है आपके बच्चे को पूरा, यदि वो जॉब करना चाहता है तो पूरा इंटरव्यू तक पहुँचाने की हम जिम्मेदारी लेंगे। और वो व्यवसाय करना चाहती है तो उसमें भी हम उनको मार्गदर्शन देंगे। स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आपका बच्चा ओलंपिक्स और एशियाड गेम में जरूर खेले। तो ये थे श्री देवचंद सपकाड़े मेमोरियल स्कूल के फाउंडर मेंबर श्री अनिल जी सपकाड़े। आप धन्यवाद। थैंक यू।